वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्टेटमेंट क्या है, आइए रीड करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। कहने का मीन्स जो भी ये पेयर ऑफ इंटीजर्स आपके गिवन हैं इनका आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। आल्सो आपको क्या वेरीफाई करना है, देख लें। वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आई थिंक सभी को क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखिए, हु डिस्कवर्ड एलसीएम फर्स्ट। ध्यान रखना है एलसीएम को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था। हालांकि हम आपको एक बात बता देते हैं, हु डिस्कवर्ड एलसीएम फर्स्ट इसका कोई क्लियर प्रूफ नहीं दिया गया, बट बहुत सारे मैथमेटिशियंस जो हैं महावीराचार्य को मानते हैं कि महावीराचार्य डिस्कवर्ड एलसीएम फर्स्ट। ध्यान रखेंगे, महावीराचार्य 9th सेंचुरी एडी रोट गणित सार संग्रह। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह नामक एक बुक रोट की थी, एक बुक लिखी थी, और जिसमें उन्होंने एलसीएम को फाइंड करने की मेथड दी थी। तो बहुत सारे मैथमेटिशियन, हम और आप भी ये मान के चलेंगे कि हु डिस्कवर्ड एलसीएम फर्स्ट, महावीराचार्य। आइए देख लेते हैं एचसीएफ। हु डिस्कवर्ड एचसीएफ फर्स्ट, ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड्स। यूक्लिड्स की जो ये बुक है एलिमेंट्स, इन्होंने कब रोट की थी, कब इसे लिखी थी, देख लें सेंचुरी 300 BC। सेंचुरी 300 BC में इन्होंने जो एलिमेंट्स नामक एक बुक लिखी थी, यूक्लिड्स ने, ग्रीक मैथमेटिशियन है। तो इन्होंने सबसे पहले एचसीएफ को डिस्कवर्ड किया था। तो आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा कि एलसीएम की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी। ध्यान रखेंगे, महावीराचार्य ने। और किस बुक में, ध्यान रखेंगे, गणित सार संग्रह। अब देखिए, एचसीएफ की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड्स ने की थी, और इनकी बुक क्या थी, एलिमेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फर्स्ट पार्ट का सलूशन। और फर्स्ट पार्ट में आपके नंबर्स क्या है, 26 एंड 91। तो सबसे पहले देखिए, 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं 26 को, 13 टाइम्स आपका जाएगा, और 13 से 1 टाइम्स डिवाइड जाएगा। दैट मीन्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 इक्वल, आप देखिए 2 इंटू 13 इंटू 1 भी है, बट 1 को लिखने से कोई मीन्स नहीं निकलेगा। 91 का भी सिमिलरली आप लोग निकाल लेंगे। 7 से जाएगा 13 टाइम्स जाएगा, और 13 से 1 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से भी आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91, तो कितना आपको मिल रहा है, 7 इंटू 13। अब देखिए, सबसे पहले यदि आप एचसीएम डिटरमाइन करते हैं तो एचसीएफ आपको किन दो नंबर्स का डिटरमाइन करना है। तो देख लें 26 एंड 91। तो इसे आप पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, जो आपके कॉमन पेयर्स हैं वो आपका एचसीएफ होगा। यहाँ देखिए 13 है, और यहाँ भी आपका 13 है। तो यदि आप एचसीएफ डिटरमाइन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो एचसीएफ आपका कॉमन नंबर ही एचसीएफ होगा। 13 आपका फाइनल आंसर होगा। क्या होगा, 13 इज योर फाइनल आंसर। अब देखिए, एलसीएम यदि आप फाइंड करते हैं तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 वो कितना हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहली बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कंसंट्रेट एट हियर नॉट एनीवेयर। 2 इंटू 13, पहले केस में 2 इंटू 13 आपको मिल रहा है, तो इसे एज इट इज लिख लें, 2 इंटू 13। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पेयर में आपका 7 इंटू 13 मिल रहा है, बट आपने फर्स्ट टाइम से 13 को नोट डाउन कर लिया है। यहाँ देखिए, 13 को आपने यदि वंस नोट कर लिया है तो अगेन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किस टाइप से आप एलसीएम फाइंड करेंगे, देखिए 2 इंटू 13। देखिए, एलसीएम के केस में मैक्सिमम आपको जो डिफरेंट नंबर्स मिल रहे हैं उनको लिखना होता है 2 इंटू 13। तो यहाँ 2 इंटू 13 एज इट इज लिखेंगे, फिर आप 7 को लिख देंगे। बट 13 यदि अगेन आपको रिपीटेड मिलता है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आइए मल्टीपल कर लेते हैं। सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 26, 2 इंटू 13 26, 26 7 जा कितना हो जाएगा 182, कितना हो जाएगा आपका 182, ध्यान रखेंगे। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 आपका हो जाएगा 182, इट इज योर फाइनल आंसर। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन का वेरिफिकेशन कर लेते हैं और आपको इसके लिए क्या करना होगा, देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए प्रीवियस पेज में आप चेकआउट कर लें, आपका एचसीएफ 13 आया है, एलसीएम 182 आया है और जो नंबर्स हैं 26 एंड 91 है। जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करना है जो क्वेश्चन में गिवन है 26 एंड 91 है। तो आइए इन वैल्यूज को हम लोग पुट कर लेते हैं, देख लें क्या हो जाएगा। एलसीएम की वैल्यू 182, एचसीएफ की वैल्यू आपकी 13 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 इंटू 91। आप क्या करना होगा, आपको प्रोडक्ट करना होगा तो इजीली आपका रिजल्ट आएगा 2366 और राइट साइड में भी 2366 आएगा। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट वेरीफाइड हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट नंबर सेकंड को। और सेकंड नंबर में आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं, 510 एंड 92। जो पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं 510 एंड 92 हैं। तो देखिए 510 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। अब देखिए ये नंबर्स किससे डिविजिबल होगा, 3 से। 3 से होगा 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। अब देखिए ये नंबर अगेन आपका किससे डिवाइड हो जा रहा है, 5 से। तो 5 से करेंगे तो ये 17 टाइम्स जाएगा। अब देखिए ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 17 से 1 टाइम्स। तो दैट मीन्स आप लिख सकते हैं कि हियर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 इक्वल। अब देखिए क्या क्या आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। क्या क्या नंबर्स आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। आइए 92 का कर लेते हैं जल्दी से। 2 से कैंसिल आउट होगा 46 हो जाएगा, 2 से अगेन कैंसिल होगा 23 हो जाएगा और 23 आपका 23 से कैंसिल होगा 1 टाइम्स। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92 क्या क्या आपको मिल रहा है, 2 इंटू 23। बट आपको ध्यान रखना है जब कभी भी कोई नंबर रिपीट होगा, जैसे देखिए 2 इंटू 2, तो इसे आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 23। किस टाइप से रिटर्न करेंगे, ध्यान रखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 23। तो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए फर्स्टली एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स जो हैं 510 एंड 92। अब देखिए एलसीएम के केस में सबसे पहले आपको मैक्सिमम पावर नोट करनी होती है। यदि यहाँ पर देखें 2 की मैक्सिमम पावर 1 है, बट इस केस में सेकंड वाले में 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 की मैक्सिमम पावर 2 को नोट करना होगा। और यदि आपने मैक्सिमम पावर वाले को नोट कर लिया है तो इस 2 को नोट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आइए देख लेते हैं अगेन नेक्स्ट पार्ट में आप 3 को नोट करेंगे, ये आपका 3 हुआ। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे, 3 को नोट करेंगे, फिर आप नोट करेंगे 5 को और फिर आप नोट करेंगे 17 को और फिर आप फाइनली लास्ट में नोट करेंगे 23 को। किसको नोट कर लेंगे, 23 को। तो देखिए सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 का मल्टीपल 17 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 का 6 से करिए 102, दैट मीन्स 1020। यदि आप 60 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे 1020 और 1020 का आप 23 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23 का 0 से होगा 0 होगा, 23 2 जा 46 कैरी 4 आएगी तो ये अगेन 46 होगा, 23 1 जा 23, दैट मीन्स 23,460। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 ये आपका फाइनल आंसर होगा। एलसीएम आपका आ चुका है। अब देखिए एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92।
अब देखिए HCF जो है मैक्सिमम आपको क्या कॉमन मिलता है, बोथ नंबर्स में देखें तो आपका जो कॉमन नंबर है इट इज़ 2, या कॉमन आपका यहीं से चेकआउट हो जाएगा। देखिए एक 2 आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, एक 2 यहाँ पर भी है, हालांकि ये 2 का स्क्वायर है, बट कॉमन क्या है वो आपका है 2। तो HCF आपका हो जाएगा 2। इट इज़ योर फाइनल आंसर। ये हम लोग पार्ट नंबर सेकेंड को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या है आपका रिजल्ट, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखिए सबसे पहले आपको LCM और HCF का प्रोडक्ट रखना होगा। 23,460 इज योर LCM, HCF इज योर 2। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में आपको जो क्वेश्चंस में नंबर्स दिए हैं वही रखना है, 510 इंटू 92। तो देखिए 46,920 इक्वल टू 46,920। तो आई थिंक पार्ट नंबर सेकेंड भी आपके दिमाग में पूरी तरह से फिक्स हो चुका होगा। अब पार्ट नंबर थर्ड को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने से नोटबुक में करिएगा। आई थिंक सभी से बन जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वेरी इजी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।